आपके पट्टे अगर कमज़ोर हों तो उसकी वजूहात क्या होती हैं? ऐसा क्या होता है कि अब अगर मैं बैठा हूँ तो अभी अगर मेरे फ़र्ज़ करें कि पट्टे अभी ठीक है, तो ऐसा क्या हो जाएगा एकदम से कि पट्टे एकदम से कमज़ोर हो गए हैं? मैं अगर कोई चीज़ उठाना चाह रहा हूँ तो वो मैं उस तरह से उठा नहीं पा रहा जैसे मैं पहले उठा सकता था। तो उसकी क्या ऐसा क्या हो जाता है हमारे पट्टों के अंदर, वो सब कुछ देख लेते हैं। इसकी सबसे बड़ी जो रीज़न होती है हेल्थ रिस्क फैक्टर्स, इनमें है सेडेंट्री लाइफस्टाइल। सेडेंट्री लाइफस्टाइल का मतलब होता है कि आपकी ज़िंदगी के अंदर एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं है। एक्टिविटीज़ इन अ सेंस, ये एक्टिविटीज़ नहीं कि मैं जॉब पे जाता हूँ। एक्टिविटीज़ का मतलब कि आप कोई ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं कि जिसकी वजह से आपके पट्टे मजबूत हों। अगर एक शख्स सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक जॉब पे जाता है, वो जितनी एक्टिविटी करता है कोई भी नहीं करता, लेकिन क्या वो उस एक्टिविटी के अंदर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करता है? लाइक ऐसी एक्टिविटी करता है कि उसके पट्टों के ऊपर वजन आए, लाइक जिस तरह हम डंबल उठाते थे। जरूरी नहीं कि जिम में जाकर आप डंबल उठाएं, आप पानी वाली बोतल उठा सकते हैं, आप इस थेरा बैंड के साथ कर सकते हैं। अगर किसी शख्स की जिंदगी में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं है, उनके मसल वीकनेस डे बाय डे स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। सो सेडेंट्री लाइफस्टाइल एक बहुत बड़ी रीजन है। और सेडेंट्री लाइफस्टाइल की बहुत बड़ी रीजन हमारे मोबाइल और लैपटॉप और इस तरह की लाइफ होना है कि हम इसमें ज्यादा लगे रहते हैं, फिजिकल एक्टिविटी में नहीं जाते। दूसरी इसके अंदर रीजन होती है डाइटरी डेफिशिएंसी, और उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हम आम रूटीन के अंदर यूज करते हैं। हम कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा लेते हैं, यानी आलू बहुत ज्यादा लेते हैं, रोटी लेते हैं, चावल लेते हैं, या फिर हम बर्गर, पिज़्ज़े, कोल्ड ड्रिंक्स, जब आप इस तरह की चीजें लेते हैं ना, तो ये आपके मसल्स की ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, आपके नसों की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। सो ये भी एक बहुत बड़ी रीजन है जिसकी वजह से आपको मस्कुलर वीकनेस हो सकती है। सो इसके अलावा जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, ये यानी कि जेनेटिकली आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आप उनको कुछ भी खिला दें, जो भी एक्सरसाइज कर दें, वो वीक ही रहते हैं, वो कमजोर ही रहते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जिनका मोटापा खत्म ही नहीं होता। उसके पीछे कुछ रीजन ऐसी होते हैं कि जेनेटिक, खानदान के अंदर ही वो वीकनेस चल रही होती है, या फिर पैदाइश के बाद कुछ ऐसा हुआ हो कि जिसकी वजह से उनके मसल सही से ऑक्सीजन ना मिल सकी हो ब्रेन को, तो उस वजह से भी उनकी जेनेटिकली प्रॉब्लम अगर हो, तो उसके अंदर आप चाहे जिस तरह का मर्जी खाना खा लें, जैसे मर्जी एक्सरसाइज कर लें, आपके लिए मसल वीकनेस को और ओवरऑल बॉडी वीकनेस को ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। सब आपने देखना है कि इसमें से कौन सी काज आपकी है। क्या आपके रूटीन के अंदर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, क्या आपके रूटीन के अंदर वो खाने हैं जो आपके मसल्स की हेल्थ के लिए अच्छे हैं, तो या फिर जेनेटिकली कोई इशू है। इसके अलावा साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, जो भी पीछे मैं कमेंट पढ़ रहा था कि क्या डिप्रेशन की वजह से हो सकता है, बहुत 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 बड़ी रीजन है कि स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से, डिप्रेशन में रहने की वजह से आपके पट्टे बहुत ज्यादा वीक रहते हैं। ये मेरे पास क्लिनिक के ऊपर भी इतने पेशेंट आते हैं। एक स्ट्रेस पता है क्या होता है? एक स्ट्रेस होता है कि जो लाइक एक टेंशन है, कोई प्रॉब्लम हो गई है, कुछ हो गया। एक स्ट्रेस होता है मैं अभी फर्ज करेंगे वीडियो बना रहा हूँ और मैं सोचने लग जाऊं कि क्लिनिक पे कितने पेशेंट हैं, फिर मैं सोचने लग जाऊं कि मैंने और कितने काम करने हैं, फिर मैं सोचने लग जाऊं कि मेरी फलां चीज़ कहाँ पड़ी है, फिर मैं सोचने लग जाऊं घर में कुछ मैंने करना है, या घर के जो काम है वो पेंडिंग है, वो करना है। वो जो जो इतना कुछ हम सोच रहे हैं ना, ये भी स्ट्रेस है। ये भी जो मल्टीटास्किंग का जो दौर आ गया, इसकी वजह से भी आपके पट्टों के ऊपर प्रेशर पड़ता है। ये जो हम सोच रहे हैं कि स्ट्रेस की वजह से तो दिमाग खराब होगा या हमारे दिमाग के ऊपर जो कमजोरी होगी, नहीं, हमारे मसल्स के ऊपर भी टाइटनेस काज करता है, मसल्स के ऊपर भी वीकनेस काज करता है। और इसके अलावा जो चीजें ट्रिगर करती हैं हमारे पट्टों की वीकनेस को, वो है कि अगर हमने जिंदगी में कभी कोई एक्टिविटी इतनी नहीं की, हम आम रूटीन में जॉब पे जाते हैं, शाम को वापस आ जाते हैं, लेकिन हमने ऐसी एक्टिविटी नहीं की कि हम 5 किलोमीटर वॉक करें। लेकिन जिस दिन जोश चढ़ा कि भाई आज तो हमने जो आज से फिजिकल एक्टिविटी शुरू करनी है और बस जिम ज्वाइन करनी है, तो इतना तो वजन उठा लेंगे और इतनी स्ट्रेनस एक्टिविटी कर लेंगे, इतनी ज्यादा एक्टिविटी कर लेंगे कि आपके मसल्स में वीकनेस स्टार्ट हो जाएगी, आपके पट्टों में सोरनेस हो जाएगी, खलियां बढ़ जाएंगी। अक्सर लोग जो जिम में गए हों उनको पता होगा कि ये मैं क्या बात कर रहा हूँ, कि जिस दिन वो जिम में जाते हैं पहली दफा इतना वजन उठा के आते हैं कि अगले दिन अकड़े हुए होते हैं। वो जो अकड़े हुए होते हैं इसे कहते हैं डोम्स, डिलेड ऑनसेट ऑफ मसल सोरनेस। सो मसल वीकनेस की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जिसमें मसल स्पैज़म है, क्रैम्प्स है, सोरनेस है, से डिफरेंट रीजंस है जिसमें पट्टे कमजोर होते हैं। सो अगर आपने फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट भी करनी है इतने अरसे के बाद, तो आपने केयर के साथ स्टार्ट करनी है, स्लो स्लो स्टार्ट करनी है। पहले दिन में ही ये नहीं करना है कि हमने आज ही सारे के सारे पट्टे बनाने हैं, ठीक है। सो ये बेसिकली कुछ रीजंस हैं, कुछ काजेज हैं।